नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि अब बारिश शुरू हो गई है, तो अब क्या है कि पानी के कारण, बारिश के कारण बहुत सारे घरों में पंखे ख़राब होते हैं। तो आज मैं आपको अपने चैनल, अपने वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ कि घर पर ही कम इन्वेस्ट में पंखा कैसे बांधें, और आप चाहें तो आप इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपकी लागत बहुत कम रहेगी और कमाई अच्छी रहेगी। तो बताता हूँ आपको मैं पंखा कैसे बांधते हैं। देखिए, हमने एक ये पंखे को लिया है जो जल चुका है, और मैं इसकी अब कटर से इसकी जो कॉइल है वो काट रहा हूँ। ये काम आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि कटर की वजह से आपकी उंगली कट सकती है। इसलिए बड़े ध्यान से इसको पकड़ के, और कटर की जो आगे की नोक होती है उसको कॉइल के अंदर फंसा के और ध्यान से काटना है। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी उसके बाद आपके लिए बहुत आसान काम होगा। कटर भी थोड़ा सा रफ रफ हो जाएगा। उसका ध्यान से रखिए, हल्का फंसा के और काटना है। कटर आपका अगर नया है तो आपका काम बहुत जल्दी होएगा। अगर कटर पुराना हो चुका है तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी धार कम होगी हो, या थोड़ा सा ख़राब हो गया हो। और फिर उसके बाद हम सब काटने के बाद हम इसमें पेचकस फंसा के इन सब कोयलों को सीधा कर लेंगे, ताकि इससे क्या है कि हमको इन कोयलों को बाहर निकालने में फिर जोर लगाना जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इनको ध्यान से हम लोग आराम से इनको निकाल रहे हैं। इनको सीधा करने से क्या है कि जब हम फाइनल इनको बाहर निकालेंगे, तो जो स्टेटर होता है ना, जो आप देख रहे हैं गोल गोल मेरे हाथ में जो पंखे का स्टेटर है, उसको स्टेटर बोलते हैं लोहे का। इसके अंदर होती पत्तियाँ। तो अगर हम इनको ज़ोर से निकालेंगे, बलपूर्वक को निकालेंगे, जैसे ये निकाल रहा हूँ, मगर इनमें अपन जोर लगाएंगे तो पत्तियाँ जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, और फिर हमें पंखा बांधने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले इनको काट के फिर सीधा कर लिया जाता है, और फिर ऐसे इनको एक एक पेचकस फंसा के इन कोयलों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखिएगा, अब हमने इसकी सारी कोयलें जो है एक एक करके हम निकाल रहे हैं। अभी हम जो है बाहर की कोयल निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हमको अंदर की कोयलें भी काट काट के निकालनी होगी। ध्यान रखिएगा, तार अच्छे से कट जाएंगे। अगर सीधे तार कटेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी, अन्यथा आपको बड़ी दिक्कत होगी उसको निकालने के लिए। ये देख लीजिए, अब हमने बाहर की जो कोयल है ये हमने निकाल दी है। अब इसी तरीके से हमको अंदर की कोयल भी एक एक को काट काट के और फिर उन्हें पेचकस फंसा के उनको आसानी से बाहर निकालना है। अगर मैं सब ये दिखाता हूँ आपको तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं धीरे धीरे करके आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे मैंने एक एक करके वीडियो इसकी पंखे की कोयलें काटी है। इसमें दो कोयलें होती है, दो वाइंडिंग होती है, सॉरी, दो वाइंडिंग होती है। उसमें क्या है, अंदर की वाइंडिंग होती है, एक होती है बाहर की वाइंडिंग। तो देखिएगा, मैं आपको अभी काटना भी बता रहा हूँ कैसे काटना होता है इनको। फिर थोड़ी देर बाद अगले हिस्से में, पार्ट में, मैं आपको बताऊँगा कि इसमें वाइंडिंग कैसे करते हैं। बड़े आसानी से इनको एक एक करके काटना है, और फिर पेच का फंसा करके आहिस्ता से इनको निकालना है, ताकि इसकी जो स्टेटर की पत्तियाँ हैं वो ज़्यादा चौड़ी ना होए, क्योंकि उसमें क्या है कि चुंबक बनती है। अगर चुंबक सही से नहीं बनेगी तो पंखे में स्पीड नहीं आएगी, अगर स्पीड नहीं आएगी तो फिर आप भी जानते हैं गर्मी बहुत लगेगी। ये देखिएगा, अब मैंने इसको एक एक करके तार काट लिए हैं। अब पेचकस से मैं इन सबको सीधा करके और फिर आहिस्ता से निकालूंगा। कभी कभी बहुत सी बार क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, कटर थोड़ा पुराना है, तो दो चार तार रह जाते हैं तो वो निकलने में नाटक करता है। इसलिए एक बार सुनिश्चित कर लिया जाए कि सारे तार कट गए हैं। सारे तार कटने के बाद बड़ी आसानी से, तेज़ी से ये निकल जाएगा। ये देखिएगा कितने आसानी से निकल रहा है अब ये देखिए, एक एक करके कॉइल हम निकाल रहे हैं इसके अंदर से। ये सब तांबे, ये पंखा जो है तांबे के वाइंडिंग में है। ये दो तरह से आते हैं, एक एल्युमिनियम में आता है और एक तांबे में आता है। ये हम जो दे रहे हैं, बता रहा हूँ, ये तांबे का है। और पंखा तांबे का ही स्पीड अच्छी देती है, एल्युमिनियम में स्पीड सही नहीं बैठ पाती है, इसलिए सब लोग तांबे का ही यूज करते हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल हमने कॉइल निकालने के बाद में अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अच्छा, इसमें आसपास जो है बेरिंग लगे हुए हैं। बैग निकालने के लिए क्या, हमने पहले से अलग से वीडियो बना रखा है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा। इन बेरिंग निकालने के बाद हम ढंग से काम कर पाएंगे, क्योंकि बेरिंग में क्या है, कचरा चल जाए, कभी बेरिंग जाम हो जाते हैं तो फिर पंखा बांधने के बाद हमको बड़ी दिक्कत है निकालने में। ये देख लीजिए, मैंने उसके दोनों बेरिंग निकाल दिए हैं। इसका वीडियो आपको अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिएगा, मैं ये ले लेता हूँ पेपर।
इस पेपर में मैंने इसका नाप लिया है। इसका नाप हम इस तरह से लेंगे कि बिल्कुल मामूली सा फुट बराबर दोनों तरफ से बाहर निकलना चाहिए। इस टाइप की पट्टी काटेंगे हम लोग। ये देखिए मैंने नाप ले रखा, मैंने इसके अंदर इस नाप के हिसाब से मैं इसको काट रहा हूँ। ये पेपर भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा, 30-40 रुपये पेपर आएगा ये। उसमें आपके कम से कम 4-5 पंखे बन जाएंगे। ये जो पेपर है ये 30 पेपर है, ये मेरे पास में जो भी लेकर आया हूँ मैं। ये देखिएगा मैंने नाप ले लिया है। अब दो ही तरफ मैंने इसमें बराबर नाप ले लिया है। ये देखिएगा, ये मैंने बिल्कुल बराबर नाप ले लिया दो तरफ। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला करके और एक लाइन खींच लेंगे पैमाने से या स्केल से, आपका जो भी कुछ हो। मैं थोड़ा ये एक दूसरी पत्ती काम में ले रहा हूँ। आपके पास जो भी सुविधा हो, अगर आपका लंबा स्केल नहीं है तो छोटे स्केल से भी आप 4-5 निशान लगा करके और इसको काट सकते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल हमको सीध में लेना है और अच्छे निशान कर लेना है पेन से, ताकि हमें काटने में दिक्कत ना आवे। अब हम कैंची से इसको हम एक एक करके काटेंगे। नाप इसमें आपको एक ही बार लेना है बस, वही नाप आपके सब दूर काम में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये पत्ती से मैं काट रहा हूँ, सॉरी कैंची से मैं काट रहा हूँ इसको। बस ये ध्यान रखिए बिल्कुल सीधे कटे ये, ताकि क्या है कि आपके कॉयल में भी फिनिशिंग आएगी। अगर आप सीधा नहीं काटोगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगी आपके। ये देख लीजिएगा मैंने एक पत्ती काट ली है। ऐसे हमको कम से कम 4-5 पत्तियाँ काटनी पड़ेगी। दो 2-3 तो आपके बाहर में लग जाएगी और 2-3 उसको बाजू में काम में आएगी। इसलिए आप इसको एक्स्ट्रा काट के रख लीजिए। ये देख लीजिए मैंने 3 पत्ती काट ली है मैंने। इन 3 पत्ते से बाहर वाले को अंदर वाली वाइंडिंग पहले बांधनी पड़ेगी हमको। इसमें 2 वाइंडिंग है तो पहले हम अंदर वाली बांधेंगे, उसके बाद हम बाहर वाली बांधेंगे। काटने में बाहर अंदर वाली बाद में कटती है। अब देखिएगा किस तरीके से मैं आपको यहाँ से आपको ध्यान देने लायक बात है कि देखिए किस तरीके से मैं इसमें पेपर बिठा रहा हूँ। ये देख लीजिए, हमने इतना पेपर बाहर निकाल के और फिर फंसा दिया इसको। ये देख लीजिए ऐसे मोड़ मोड़ के इसके अंदर अंदर वाली जो स्लॉट है उसमें फंसाना है हमको। जो शाफ्ट के पास में बीच में तरफ है ना, उसमें अपने को फंसाना है। ये देख लीजिए, अब ये एक पत्ती में मेरे 3, हाँ जी 4, एक पत्ती में मेरे 4 स्लॉट कवर हो गए हैं। ये देख लीजिए, अभी 4 स्लॉट कवर। अब इसी का आगे हम लोग क्या है कि दूसरी पत्ती को जोड़ लेंगे। आप चाहो टेप लगा लो, आप चाहो तो गोंद लगा लो। बाकी इस तरह से लगाना कि उसमें गैप नहीं रहे और वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि तार इसमें बार बार अटकेगा तो आपको ही बांधने में दिक्कत आएगी। अगर ये बाहर निकलते रहेंगे पेपर अलग से निकलेंगे तो आपको तार अटकेगा उसके अंदर, आपके वाइंडिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए मैं इसको क्या है कि टेप से पूरा पैक करता हूँ। इस जगह पर टेप लगा करके और मैं पत्तियाँ बिल्कुल बराबर करता हूँ ताकि सब दूर आ जाए। अब देख लीजिए हमको इस सब दूर हमको लगानी है पत्ती इस टाइप की। ये देख लीजिएगा, अब 1-2 पत्ती मैं लगा चुका हूँ उसके अंदर। तीसरी पत्ती हम या तो बाद में लगा लेंगे या अभी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लग सकती है ना। अब मैं इस जो स्लॉट है, इसको स्टार्टर है, इसको मैं कहीं पे कस दूंगा। अब हमको इन स्लॉट के अंदर तार डालना है। अब देख लीजिएगा, मैंने ये एक पत्ती का एक जुगाड़ बनाया है लकड़ी के ऊपर कस के। एक स्टूल है मेरे पास में, मैंने इसके ऊपर कस के और ये जुगाड़ बनाया है पत्ती का। आप चाहे भी बना सकते हैं, करना कुछ भी नहीं है, बस एक पत्ती के अंदर 2 छेद करके नट बोल्ट आसपास कसना है और फिर इसको मैं अच्छे से टाइट कर लूँगा। ये सुनिश्चित करिएगा ये अच्छे से टाइट हो जाएगा, क्योंकि जब आप पंखा बांधेंगे ना तो ये हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिलेगा तो फिर पंखा बांधने में दिक्कत आएगी आपको। और ये स्टार्टिंग में आपको 1 या 2 पंखे में दिक्कत आएगी। अगर आप इस चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में 1 या 2 पंखे में दिक्कत आएगी। उसके बाद तो आपके हाथ की सफाई इतनी बढ़िया हो जाएगी प्रैक्टिस करने के बाद में। ये देख लीजिए तार लिया है मैंने, ये मैंने तार लिया है 36 नंबर का। 36 नंबर का तार हम इसमें डालेंगे 350 टर्न। ये देख लीजिएगा, ये हमने तार लिया है। और अब मैं ये छेद जो है ध्यान रखिए आप, ये जो कनेक्शन का छेद है जहाँ पर तार निकालेंगे वहाँ पे ही हमको कॉइल की स्टार्टिंग करनी है। ये देखिएगा मैंने एक सिरा तार का जो है वो उसके नट के बांध दिया है और ये एक सिरा हम इसमें हम आटे डाल रहे हैं। देखिए देखिए कैसे डाल रहा हूँ मैं आटे, धीरे धीरे देखिएगा आप इसको आटे में कैसे लगा रहा हूँ। आप चाहे तो इसको रिवर्स पलट के देख सकते हैं, स्लो में करके देख सकते हैं। ये देख लीजिए मैंने उसको आटे कैसे लगाए हैं। अब हम इस तरीके से इसमें आटे डालेंगे, एक तार को पकड़ के। तार को थोड़ा सा सख्ती से पकड़ के रखिएगा,
ताकि क्या है कि ये अच्छी फिनिशिंग आवे। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, वरना टूट सकता है तार। वो आपको स्टार्टिंग दिक्कत आएगी, बाकी एक बार होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम इसमें डालेंगे 350 टर्न। ध्यान रखिएगा गिनने में गलती ना करें। ये देख लीजिए, मैंने गिनने के लिए कुछ जुगाड़ बनाया था मैंने, कि 3 डंडे खींच के उसमें फिर लिख के भी आप याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके एग्जैक्ट थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत करे तो अब लिख के, अब ये एक कॉइल पूरी हो गई है। अब हम दूसरी कॉइल में देखें कैसे टर्न डालते हैं। ये कॉइल होगी है, इसके बाद में दूसरी कॉइल जो आएगी वो उल्टी आएगी। एक कॉइल तो हमने इस टाइप से बांध ली है, अब दूसरी कॉइल जो आएगी वो इसके अपोजिट चलेगी। देखिए बताता हूँ आपको मैं। ये तार को लेकर के, और ये हमारा जो तार निकला है बिल्कुल नीचे रखना उसको, टेर को, ताकि क्या तार में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिएगा, ये हमने दूसरे तरीके से टर्न डाला है। ये देखिएगा आप ध्यान से, मैं थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ इसको। आप चाहें तो स्लो करके भी देख सकते हैं, आप स्टॉप कर देख सकते हैं, देख लीजिए। बस थोड़ा तार को थोड़ा खींच के रखें हल्का सा, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए उसके अंदर। और इसमें भी हमको 350 टर्न ही डालने हैं। ये देख लीजिएगा, मेरी थोड़ी स्पीड बनी हुई है, बाकी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी व्यवसाय बड़ा ही जोरदार व्यवसाय है ये। आप गर्मियों में और बारिश में आप पंखे तो देखिएगा, आजकल क्या है हमारे देश में पंखे तो 12 महीने चलते हैं। मुश्किल से 1 या 2 महीना जो ठंड पड़ती है उसमें पंखे बंद रहते होंगे, बाकी तो हमारे देश में 12 महीने पंखे चलते हैं। तो पंखे का व्यवसाय तो भैया 12 महीने ख़राब भी होते हैं। अब जैसे बारिश चल रही है भैया, तो बारिश में बहुत सारे मकान टपकते हैं, तो उनसे भी ये पंखे ख़राब होते हैं। तो पंखे तो ख़राब होते ही होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पंखे वो चीज़ है जो आदमी हाथों हाथ ठिकाना जाता है, और व्यवसाय भी अच्छा है, इसमें आपकी लागत कम है। तो देखिएगा, मैंने इसके अंदर कोयले बांध रहा हूँ मैं, और ये मैंने कम से कम 6 कोयले मैं बना चुका हूँ मैं। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल फिनिशिंग सफाई के अनुसार आ रही है, जैसे मशीन में आती है उस तरीके से आ रही है। देखिएगा, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं, हर अगली कोयल को आपको उल्टा अपोजिट लेना है। जैसे फर्स्ट और थर्ड जो कॉयल होगी वो एक जैसी होगी। अब देखिएगा, यहाँ हमारी पत्ती ख़त्म हो गई है, तो हम पत्ती के ऊपर एक और टेप लगा करके इसको आगे बढ़ा लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पत्ती का जो मुंह है ना वो बिल्कुल पैक हो जावे, क्योंकि ये अगर बीच बीच में बार बार अड़ेगा तो आपके फिनिशिंग भी नहीं आएगी, और आपको ये पेपर डालने में बड़ी दिक्कत आएगी। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल सिरे के ऊपर आया इसका मुँह। थोड़ी दिक्कत मुझे भी आ सकती है, लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सिरे का जो है टेप जो है वो स्लॉट के अंदर नहीं घुस रही है, बाहर की तरफ है वो। तो इसलिए हम क्या है कि उसको इग्नोर करेंगे, और धीरे धीरे करके हम देखिएगा। अगर गोलाई नहीं आती है तो आप पेचकस से उसको गोलाई ला सकते हैं, बाकी उसमें अंदर तक पेपर बैठ जाना चाहिए, तभी आपका उसमें अच्छा पेपर बैठेगा। देखिए, अब मैं एक और कोयल डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये देख लीजिए, ये आपको स्टार्टिंग में 1 या 2 पंखे में थोड़ी दिक्कत आएगी बस, बाकी उसके बाद आपको शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ही आसान काम है। 2 तरीके से कॉल डलती है इसमें, एक एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लीजिएगा, मैं लगभग सारी कॉयल हो गई। अब लास्ट की जो कॉयल है वो ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैं निशान लगा रहा हूँ उसके ऊपर, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे इसी स्लॉट में तार डालने हैं। क्योंकि अगर गलती से आपने इधर तार डाल दिए तो पंखा जल सकता है। इसलिए इस लास्ट कॉयल को आराम से बांधें और ध्यान से बांधें, क्योंकि यहाँ गलती गुंजाइश नहीं है। एक तार भी अगर आपका इधर का डल गया तो फिर ये पंखा जल सकता है। ध्यान देने लायक बस यहीं पर है, लास्ट के अंदर। और जगह पे आपसे गलती नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे गलती होगी आपसे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है आपने फर्स्ट कॉइल जो बांधी थी उसका अपोजिट नंबर आएगा यहाँ पे। ये देख लीजिए, तार 2 तार निकल गए हमारी पूरी कॉइल होने के बाद में। सब में हमने 350 टर्न डाले हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल सफाई से काम चल रहा है, और जैसे मशीन बांधती है हमने ऐसे ही उसको बांधा है। अभी तार को काट लेंगे हम लोग, उस कार को काट के, और इस स्टार्टर को बाहर निकालते हैं। अब हमारे पास 2 तार हो गए हैं एक वाइंडिंग के, अंदर वाली वाइंडिंग के 2 तार हो गए हमारे पास में। अब ये देख लीजिएगा, बिल्कुल फिनिशिंग से तार बंधाई में आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इन पेपरों को हम लोग काटेंगे, क्योंकि हमको बाहर की वाइंडिंग भी करनी है बेल। इसलिए हम लोग क्या है कि इस जो बाहर के पेपर है इनको आहिस्ता से हम लोग काटेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो पेपर है खिंचाई में नहीं आवे, क्योंकि पेपर खिंचाई में आ जाएंगे तो नीचे की जो कॉयल है ना वो थोड़ी टाइट हो जाएगी, और फिर वो दिक्कत कर सकती है। इसलिए हम इसको आहिस्ता से काटेंगे, पेपर खींचना नहीं चाहिए।
ये देख लीजिए, बड़े आसानी से कट रहे हैं ये। इनको बिठाने में दिक्कत आती है, बाकी काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जरा देखिए, ये जो थोड़े बहुत पेपर बाहर निकल रहे हैं ना, इनको हम बारीक पेचकस जैसे अलाइनर होता है, इसकी सहायता से हम पेपर मोड़ के अंदर घुसा देंगे। ये देख लीजिएगा। बस यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि जो तार है उसके नहीं अड़ना चाहिए पेचकस, और तार कटना नहीं चाहिए, तार टूटना नहीं चाहिए। ये देख लीजिए, आहिस्ता से करना है। आप चाहे तो इस जगह लकड़ी की भी स्टिक यूज कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी की स्टिक जो है वो इतना लोड ले नहीं पाएगी, इसलिए हम बारीक अलाइनर जो इसको बोलते हैं, बारीक पेच का उसको हम अलाइनर बोलते हैं, इससे हम काम में ले रहे हैं। और इससे क्या है कि आहिस्ता से सारे पेपर अंदर फंसा रहे हैं, ताकि बाहर निकलेंगे नहीं। बाहर निकलेंगे तो फिर क्या हमें दिक्कत करेंगे वो। और ये सब काम हमको, आप ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड कॉइल अपन डालेंगे बाहर वाली, उससे पहले ही करना होता है, क्योंकि बाद में क्या है कि उसके ऊपर कॉइल के तार आ जाएंगे, तो हमको इन पेपर को बिठाने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम इन पेपरों को पहले ही बिठा लेंगे। अब देखिएगा, हमारी अंदर की जो वाइंडिंग है वो पूरी हो चुकी है। अब सेम प्रोसेस हमको बाहर वाली वाइंडिंग के लिए करना है। वही हमको आपस से पत्तियाँ काटनी है, उसी तरीके से हमको पत्तियाँ बिठानी है। इसमें जो है हम लोग 350 डाल के 330 टन डालेंगे। 10 या 20 टन का हमको अंतर करना होता है। ये देख लीजिए, वापस मैं इसको स्टैंड पे कस रहा हूँ। पत्तियाँ तो हमने पहले ही काट रखी है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा था आपसे कि 5-6 पत्तियाँ, हालांकि एक वाइंडिंग में मेरे पास जो पेपर है उस हिसाब से 3 पत्तियाँ काम में आई है, तो बाहर वाले में लगभग 3 या 4 पत्तियाँ काम में आएगी। आप एक्स्ट्रा काट सकते हैं। ये हर पंखे में अलग अलग नाप आता है, तो ज़्यादा भी नहीं काटे, क्योंकि हर पंखे में नाप नहीं आता। लेकिन हाँ, जो अभी जो नए पंखे आ रहे हैं उन सब में एक ही नाप आ रहा है। जो पुराने पंखे हुआ करते थे उनके अंदर थोड़ी दिक्कत आ जाती थी, बाकी अभी जो नए पंखे आ रहे हैं उन सब में स्लॉट का साइज एक ही आ रहा है। अब देखिएगा जरा, हम बाहर वाली वाइंडिंग के अंदर ये पेपर बिठा रहे हैं। सेम प्रोसेस करना है हमको, कोई चेंजेज नहीं करना। बस चेंज टर्न के अंदर है कि हम लोग इसमें 330 टन डालेंगे, और इसमें पहले वाली कॉइल में हमने 350 टन डाल दें। वो इसलिए कभी अगर बाई चांस कभी लोड पड़े, कभी कोई दिक्कत आवे, तो बाहर वाली वाइंडिंग ही ख़राब होवे, अंदर वाली ख़राब नहीं होवे। अगर अंदर वाली वाइंडिंग सही निकल जाती है किसी पंखे के अंदर, तो अपन इस प्रोसेस के ज़रिए सिर्फ बाहर वाली वाइंडिंग भी बांध करके उस पंखे को चालू कर सकते हैं। और अगर दोनों ही पंखे वाइंडिंग जल गई है, तो फिर तो इस तरीके से पूरा बांधना पड़ेगा। देखिएगा, मैंने उसी तरीके से सेम प्रोसेस के जरिए मैंने तार को वहाँ पहले कसा है, और फिर उसी जगह से, उसी छेद की तरफ से हमने स्टार्टिंग करी है पंखा बांधने की, कॉइल बांधने की। इसमें हम डालेंगे 330 टन। देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। यूँ नहीं कि आपको इसमें कुछ कॉइल में कुछ चेंजेस करना है, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। उसी तरीके से हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में इन कोयले को बांधना है। ये देख लीजिएगा, ये मैं कोयले बांध रहा हूँ अभी। बस ये जो तरीका है तार उसमें लगाने का, तार फंसाने का, वो थोड़ा सा आपको ध्यान से देख के और करना होगा। ये देख लीजिएगा, अभी मैं दूसरे कॉइल बना रहा हूँ। मैं देख लीजिए, मैंने उसको अपोजिट उल्टा कर दिया है। ये देख लीजिएगा। आप चाहें तो उसको, जब आप वीडियो देख रहे हो, इसको आप स्लो करके भी देख सकते हैं या रोक के भी देख सकते हैं। मैंने किस तरीके से इसमें एंटी क्लॉकवाइज उसको करा है, उल्टा कर दिया है मैंने उसको। ये देख लीजिए, ये हमारी सेकंड कॉइल बन रही है। इस तरीके से हमको सारे कॉइल लगानी है, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। इसमें गलती गुंजाइश बस ये ध्यान रखिएगा, दो कॉइलें एक जैसी लग जावे। हालांकि एक जैसी लगने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि तार बाहर निकल जाएगा उसके अंदर। बाकी फिर भी आप ध्यान रखें कि एक उल्टी और एक सीधी रखें। इसी तरह से हमको सारी कॉइल हमको बांधनी है। बस इतना ध्यान रखना हमको कि सीधी सीधी तार बंधे रहे। ये देख लीजिएगा, हमने इसके आपस में पूरे कॉइल बांध दी है। अब वही लास्ट कॉइल आ गई है, तो मैं लास्ट कॉइल के ध्यान रखने के लिए वापस से इसमें निशान लगाऊंगा। ये देखिएगा ज़रा, ये जो लास्ट कॉइल है हम उसमें निशान लगाकर बांध दिया है मैंने उसको पूरा। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बस लास्ट कॉइल में जो है निशान डालने के बाद में वो दूसरे कॉइल में लग जावे। अब इसके भी हमको 2 तार निकल गए हैं। ये देख लीजिएगा, 2 तार निकल गए हैं। अभी मैं इसको स्टैंड से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर तार कट जाते हैं तो आप इसको तार बाहर निकाल के और जॉइंट छोड़ दिए, बाद में जोड़ लीजिएगा।
अब ये देखिएगा ज़रा कि अब ये 4 तार निकल चुके हैं। इसका भी हमको उसी तरीके से पेपर काटना है। इनमें भी आहिस्ता पेपर का इसमें हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोयलों के पास में जो तार है ना वो बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए आहिस्ता से इसमें ध्यानपूर्वक हमको पेपर काटने होंगे। अगर एक तार भी कट गया तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि पेपर जो है बड़े ध्यान से काटें, कहीं तार न कट जाए। ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता। और अगर वाइंडिंग करते वक्त आपसे तार टूट जाता है खींचने करने में, तो उस वक्त आप जो है उसका सिरा बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए और नए सिरे को भी बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, और फिर वहीं से गिनती शुरू करिए। यूँ नहीं कि एक से गिनती शुरू करेंगे अपन, गिनती वहीं से शुरू करनी है। वो मैं बीच में आपको बताना भूल गया उस टाइम पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर तार कहीं टूट जाता है, जैसे कि 55 पे तार टूट गया है, तो 55 वाला सिरा बाहर निकाल दीजिए लंबा करके, और फिर वहीं से 55 से 56, 56, 57, 58 ऐसे करके हमको गिनती करनी है, और पूरा 330 से 350 टन ही डालने हैं। ये देख लीजिएगा, ये हमने सारे पेपर काट लिए हैं। पेपर काटने के बाद में मैं उनको बड़े आहिस्ता से वही बारीक पेचकस के जरिए इन पेपरों को हम अंदर बिठा देंगे। मैं आपको यहाँ एक बात तो बता दूंगा, अगर कभी आपके पास में कोई पुराने पंखा आ जाए, पुराने जमाने पंखा आ जाए, तो उनको बांधने के लिए आप जब कॉयल काटो तो उन कॉयलों को आहिस्ता से शांति से बैठ करके उन कॉयलों को तार को गिन लें। जिस कॉयल में जितने तार डले हैं आप उतनी ही तार डालें। उससे क्या है कि आपका पंखा सफल हो जाएगा। हाँ, 5-10 टर्न के आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं डालें। 40-50 टर्न का अंतर नहीं डालें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो पुराने जो तार निकलता है ना, उन कॉयलों को आप थोड़ा सा साफ करके उन तारों को एक एक करके गिन ले हुए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा है। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप उनका ध्यान रख लोगे कि भैया इस तरह के पंखों में इतना टर्न डलते हैं, उस तरह पंखे इतना टर्न डलते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देख लीजिएगा, ये मैंने उसके पेपर लगा दिया है। अभी बिल्कुल फिनिशिंग आ गई, देखो इसके अंदर, और साफ़ सुथरा बंद हो गया है पूरा पंखा ये। अब हमारे पास निकले हैं 4 तार, तो उन 4 तारों के वायरिंग करेंगे। इन 4 तारों को हम अच्छे से पहले तो घिस लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर होता है इंसुलेशन, जो वार्निश लगा रहता है इनके ऊपर, उसकी वजह से हम लोग क्या है कि इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम पहले इनको अच्छे से घिस लेंगे, ताकि इसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो घिस कर साफ़ हो जाएगा, और हम इस पर वायरिंग अच्छे से जोड़ पाएंगे। अगर हमने इंसुलेशन छोड़ दिया और कनेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो फिर पंखा नहीं चलेगा हमारा। इसलिए इनको अच्छे से घिस ले हुए हैं। बहुत सारे लोग इनको जला भी देते हैं, लेकिन जलाने से मतलब नहीं है, आप घिसना ही सही रहेगा, क्योंकि जलाने के बाद भी आपको घिसना तो पड़ेगा इसी। इंसुलेशन जल भी जाएगा, जल के हट अलग तो नहीं होएगा। इसलिए इससे अच्छा है ब्लेड लेके या पत्ती लेके इनको घिस ले हुए, और घिसने के बाद में हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद ये देखिएगा जरा, ये एक साइज़ हमने नाप ली है, ये हमने साइज़ नाप ली है। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो। ऐसी ही कई सारी चीज़ें हम आपके लिए नई नई चीज़ लेकर आएंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। अब देखिएगा, हमने इस तार के जो स्लॉट है उसको नाप कर हमने तार काट लिए हैं, और हमको लेना होंगे 4 तार, 4 टुकड़े लेने होंगे हमको तार के। तो आप कलर कैसा भी ले सकते हैं, बाकी आप 2-2 कलर सेम लेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। जैसे मैंने लाल पीला और लाल पीला लिया है, तो लाल पीले के हमने 2 टुकड़े कर दिए हैं। इस स्लॉट से थोड़ी सी ज़्यादा बड़े, ताकि तार जो है घूम फिर के ऊपर बाहर तक निकल जावे, इसलिए हमने स्लॉट के टुकड़े करे हैं। देखिएगा ज़रा, अब मैं चारों तारों को एक साथ इसमें डाल रहा हूँ, और जो निचला छेद है देखिएगा वहाँ से तार निकल चुके हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्लीव। स्लीव भी बाज़ार से आपको मिल जाएगी। ये स्लीव 10 या 20 रुपये में आपके पास बहुत सारी मिल जाएगी, जिसमें आपके 4-5 पंखे बन जाएंगे। 30-40 रुपये का तार था, 20-30 रुपये की स्लीव थी, और 100-150 रुपये का आप चाहो तो तार ला सकते हो, जिसमें आपके आराम से 2 पंखे बन जाएंगे। क्योंकि पुराना तार जो होता है ना वो भी बिकता है। पुराना तार आप दे करके उसके एवज में नया तार भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा पैसा ऐड करके। इसलिए अब देखिएगा, हम आपको इसके अंदर बता रहे हैं, ये बड़ा आराम से करने वाला काम है, क्योंकि ये वायरिंग ही मेन होती है। अगर हमने वायरिंग में कुछ कमी छोड़ दी तो बाद में हमको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि करंट लीक होएगा तो भी दिक्कत आएगी, बड़ी सारी परेशानी आती है इसके अंदर।
अब ज़रा देखिएगा आप, हमने इस पर स्लीव लगा दी है, बारीक तार के ऊपर बारीक स्लीव लगाई है, और जो हमारा मेन तार है, जो हमने तार काटे लाल पीले, उन पर हम मोटे स्लीव लगाएंगे और फिर दोनों को जॉइंट करके उसको कवर कर देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लास्टिक की स्लीव काम में न लगे हुए। हाँ, चाइना की या फिर वो दूसरी जो आती है कपड़े वाली, वो काम में ले सकते हैं, बाकी प्लास्टिक ना ले, क्योंकि प्लास्टिक क्या है कि गर्म होकर चिपक जाता है। ना इसमें टेप यूज करें। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे टेप भी काम में नहीं आती है। यहाँ पे ओनली स्लीव ही काम में आएगी। तो ज़रा देखिएगा, मैंने इसको तारों को ऊपर कनेक्शन कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, एक एक के अंदर स्लीव फंसा के हम लोग चारों तार अलग से लगाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अंदर वाली वाइंडिंग है उस पर सेम कलर, और जो बाहर वाली वाइंडिंग है उस पर सेम कलर मैं जो हूँ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखिएगा, ये ज़रा देखिएगा, मैं, हाँ, सेम सेम कलर अपने को यूज करना है। देखिएगा, मैं अंदर वाली वाइंडिंग के लिए पीला कलर यूज कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको पीला है कि लाल है, अभी कंफर्म करता हूँ आपको मैं। ये देख लीजिएगा, अंदर वाली वाइंडिंग के लिए मैंने पीला कलर यूज करा है। ये देखिएगा, स्लीव लगा के मैं और इसके अंदर अच्छे से जॉइंट कर रहा हूँ। जो घिसा हुआ पॉइंट था ना हमारा, वो उसको स्लीव से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ उसके अंदर। ये देख लीजिएगा, और बाहर वाली जो वाइंडिंग है उसके लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ, जो रेड तार हमने लिया था ऊपर, ताकि हमको एक याद रहे कि कौन सी वाइंडिंग कौन सी है, अंदर वाली कौन सी और बाहर वाली कौन सी है। अंदर वाली वाइंडिंग को लोग बाग, जो मिस्त्री ऑफिशियल भाषा जो होती है उसमें बोलते हैं स्टार्टिंग वो कॉयल, और बाहर वाली होती है रनिंग कॉयल। इसका मतलब होता है कि अंदर वाले कॉयल के दम पर ये जो है पंखा स्टार्ट होता है, जैसे गाड़ी में होता है फर्स्ट गियर, उस तरीके से। और बाहर वाली जो कॉयल होती है, वाइंडिंग होती है, उसके अंदर जो होता है वो होती है रनिंग। उसके दम पर पंखा दौड़ता रहता है बाद में, जैसे गाड़ी में होता है टॉप गियर, चौथा गियर जो होता है, उस तरीके से। तो अब देख लीजिएगा, हमने जो अंदर वाली कॉयल वाइंडिंग थी उसमें लगाया पीले कलर का तार, और इसमें लगाया हमने रेड कलर के तार। अच्छे से इनको हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करके हम इसको अच्छे से फिनिशिंग ला के इनको फंसा देंगे, और जो एक्स्ट्रा तार रहेगा उसको हम वापस बाहर खींच लेंगे, क्योंकि अंदर तार रखने से कोई मतलब नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छे तार जोड़ करके खींचना नहीं, ज़्यादा से खींचना नहीं है, बस जितना टाइट हो जाए उतना टाइट करके छोड़ना है हमको। ये देख लीजिएगा, एक एक करके तार मैंने इसमें टाइट कर दिए हैं। जितना अंदर ज़रूरत है हम उतना ही उसको छोड़ेंगे, बाकी हम पूरा बाहर खींच लेंगे उसको। ये देख लीजिएगा, अब हम इसको वार्निश डालेंगे। पहले हम इसको धागे से बांध के, और चलिए पहले हम वार्निश डालते हैं इसके अंदर। ये देख लीजिएगा, वार्निश आता है। ये भी आपको 50 रुपये की बोतल मिल जाएगी इसके अंदर। 50 रुपये में आपके कम से कम ये मान लीजिए कि 8-10 पंखे बन जाएंगे 50 रुपये का, क्योंकि ज़्यादा काम में नहीं ले जाता है इसको। ये बस हल्का सा, और वाइंडिंग के लिए काम में आता है बस ये। हाँ, ये देख लीजिएगा, इसको हल्के से हम लोग जो है वो अंदर वाइंडिंग ये इसलिए डाल जाता है, ताकि एक तो क्या है कि जो कॉयल है ये अगर बिखरी भी हो तो ये टाइट हो जावे, और अगर हमारे पेचकस लगाने से कहीं कोई इंसुलेशन घिस गया हो तो उस इंसुलेशन के ऊपर ये लग जाएगा, तो एक और कवर चढ़ जाएगा उसके ऊपर। ये सेफ्टी के लिए होता है। ये अच्छा आप डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमारा पंखा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम सूखने का एंजॉय करेंगे अब। दोस्तों, सूखने के बाद आपको किस तरीके से इस पंखे को पैक करना है, ये हमने अलग से वीडियो बना करके हमने इसको पहले डाल रखा है, क्योंकि हमने पहले मशीन से बनाने का बताया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।